पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी बहुत खूबसूरत है। ये हमें सब्र, अल्लाह पर भरोसा और आपको पता है ना, माफी की ताकत सिखाती है। ये इतनी खास है कि कुरान का पूरा एक चैप्टर सूरह यूसुफ इसी के लिए है। उनकी जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब से शुरू हुई थी। वो बस एक छोटे बच्चे थे, दिल के साफ और अपने अब्बू पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम के बहुत प्यारे। एक रात उन्होंने एक अजीब सा नजारा देखा। उन्होंने अपने अब्बू से कहा, ऐ मेरे अब्बू, मैंने ख्वाब में 11 सितारे और सूरज और चांद को देखा। मैंने उन्हें अपने सामने सजदा करते देखा। ये कोई आम ख्वाब नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी, उनके शानदार भविष्य की एक ग्लिम्प्स। पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम अपनी अक्लमंदी से इस ख्वाब का मतलब अंडरस्टूड। वो जानते थे कि इसका मतलब है कि यूसुफ को एक ऊंचा मुकाम मिलेगा, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ऐसी खबर से जलन पैदा हो सकती है। उन्होंने अपने प्यारे बेटे को सलाह दी, ऐ मेरे बेटे, अपनी ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, नहीं तो वे तुम्हारे खिलाफ कोई विल प्लॉट। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। ये अब्बू की सलाह प्यार और ह्यूमनी फितरत की गहरी समझ से भरी थी। वो अपने बेटे को शैतान की फुसफुसाहटों से बचाना चाहते थे, जो परिवारों में झगड़ा डालना पसंद करता है, जलन के जरिए भाई को भाई का दुश्मन बना देता है। दुर्भाग्य से भाइयों की जलन उनके हार्टों में पहले से ही जलती हुई आग थी। उन्होंने देखा कि उनके अब्बू यूसुफ और उनके छोटे भाई बिन्यामीन से कितना खास प्यार करते थे और इससे उन्हें बहुत दुख होता था। उन्हें लगता था कि वे उस प्यार के ज्यादा हकदार थे। उन्होंने कहा, यूसुफ और उसका भाई हमारे अब्बू को हमसे ज्यादा लवे हैं, जबकि हम एक पूरा ग्रुप हैं। बेशक हमारे अब्बू खुली गलती पर हैं। उनके दिल काले हो गए और उन्होंने साजिश रचनी स्टार्टेड। उन्होंने भाईचारे का रिश्ता भुला दिया और अपनी नाराजगी को एक भयानक प्लान की तरफ ले जाने दिया। एक ऐसा प्लान जो यूसुफ की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए विल चेंज। उनकी काली सोच उन्हें एक बुरे नतीजे पर ले गई। उन्होंने यूसुफ से छुटकारा पाने का डिसाइडेड। उन्होंने अपने अब्बू को धोखा देकर यूसुफ को अपने साथ बाहर जाने दिया, ये वादा करके कि वो उसका विल टेक केयर। लेकिन उनकी नीयत बिल्कुल भी नॉट प्योर। उनकी जलन ने उन्हें इस हद तक अंधा कर दिया था कि वे अपने मासूम छोटे भाई को लेकर एक गहरे अंधेरे कुएं में उन्होंने उसे वहीं अकेला और फीरा हुआ लेफ्ट। फिर वे अपने अब्बू के पास रोते हुए लौटे, एक खून से सनी हुई कमीज के साथ, ये दावा करते हुए कि एक भेड़िए ने उसे हैड ईटन। लेकिन अल्लाह, जो सब जानता है, का यूसुफ के लिए एक अलग प्लान था। उसे छोड़ा नहीं गया था। वो सर्वशक्तिमान की वॉज अंडर प्रोटेक्शन। कुएं के अंधेरे में एक जवान यूसुफ ने डिड नॉट लूज होप। उसने अल्लाह पर अपना मेंटेन्ड हिज फेथ। जल्द ही मिस्र जाने वाला एक कारवां स्टॉप्ड फॉर वाटर। जब उन्होंने अपनी बाल्टी नीचे की तो वे एक खूबसूरत लड़के को देखकर वह सरप्राइज्ड। उसकी मदद करने के बजाय उन्होंने इसे मुनाफे का एक मौका अंडरस्टूड। वे उसे अपने साथ मिस्र ले गए और उसे गुलाम के तौर पर सोल्ड। यह घटनाओं का एक दिल दहला देने वाला मोड़ था, लेकिन यूसुफ की यात्रा एक आसमानी हाथ से वॉज बीइंग गाइडेड। उसे मिस्र के एक ऊंचे ओहदे वाले अफसर अजीज ने खरीदा, जिसने अपनी बीवी से कहा, इसके रहने का इंतजाम मेक कंफर्टेबल, शायद ये हमें फायदा पहुंचाएगा, या हम इसे विल अडॉप्ट एज अ सन। अल्लाह ने उसे ऐसे घर में रखा जहां उसकी देखभाल की जाएगी और वो एक खूबसूरत समझदार जवान मर्द बनेगा। जैसे जैसे यूसुफ बड़ा हुआ, अल्लाह ने उसे अक्लमंदी और बिस्टोड विद नॉलेज। वो अपने बेहतरीन अखलाक, फेतदारी और दीनदारी के लिए वॉज नोन फॉर। लेकिन उनकी स्ट्राइकिंग ब्यूटिफुली एक और आजमाइश बन गई। अजीज की बीवी जुलेखा उन पर बिकेम इन्फैचुएटेड। उसने उन्हें बहकाने की कोशिश की, उन्हें गुनाह की तरफ टू लीड। एक दिन उसने दरवाजे बंद कर दिए और उन्हें अपने पास कॉल्ड। लेकिन यूसुफ, अल्लाह के सच्चे पैगंबर, ने तुरंत अपने सॉट रिफ्यूज विद हिज लॉर्ड। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह की आई सीक रिफ्यूज। बेशक वो मेरा मालिक है जिसने मेरे रहने का मेड गुड अरेंजमेंट्स। बेशक रॉन्ग डूअर्स विल नॉट सक्सीड। वो समझते थे
कि लालच में आना उस शख्स के खिलाफ एक गद्दारी होगी जिसने उनके साथ अच्छा सलूक किया था, और इससे भी ज्यादा जरूरी अल्लाह के अगेंस्ट। उनकी हरकतों से भागते हुए यूसुफ रैन टुवर्ड्स द डोर। जुलेखा ने अपनी बेताबी में उनकी कमीज पीछे से पकड़ ली, जिससे वो टोरे। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, उनके शौहर अजीज केम इनसाइड। खुद को बचाने के लिए उसने तुरंत झूठ बोला, यूसुफ पर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का अक्यूज्ड। ये उसकी बात के खिलाफ उनकी बात थी, लेकिन अल्लाह सबसे अच्छा प्लान बनाने वाला है। उसके अपने घर के एक गवाह ने, एक समझदार बच्चे ने, एक बड़े की समझदारी से बात की, सच्चाई का पता लगाने का एक आसान तरीका बताया। अगर उसकी कमीज सामने से फटी है तो उसने सच कहा है और वो इज अ लायर, लेकिन अगर उसकी कमीज पीछे से फटी है तो उसने झूठ कहा है और वो इज ट्रूथफुल। जब उन्होंने देखा कि उनकी कमीज पीछे से फटी थी तो यूसुफ की इनोसेंस वॉज प्रूवन। अजीज जानते थे कि उनकी बीवी की वॉज एट फॉल्ट। हालांकि अपने परिवार की इज्जत बचाने और शहर की शरीफ औरतों के बीच स्प्रेडिंग गॉसिप को रोकने के लिए एक मुश्किल फैसला लिया गया। ये जानते हुए भी कि वो बेगुनाह थे, उन्होंने यूसुफ को कैद करने का डिसाइडेड। दुनिया को ये एक बड़ा अन्याय लगा, लेकिन यूसुफ के लिए ये अल्लाह की योजना का एक और चरण था। उन्होंने गुनाह करने के बजाय जेल को पसंद किया, ये कहते हुए, ऐ मेरे रब, जेल मुझे उससे ज्यादा पसंद है जिसकी तरफ वे मुझे आर कॉलिंग मी टू। उन्होंने नाफरमानी के साथ आसानी के बजाय ईमान के साथ मुश्किल को चुना। हम सबके लिए एक पावरफुल लेसन। जेल की दीवारों के अंदर भी यूसुफ का नेक किरदार और अक्लमंदी कंटिन्यूड टू शाइन। उन्होंने न तो मायूसी में डूबे रहे और न ही अपनी बेपुरेही वाली हालत की कंप्लेंट। इसके बजाय वो दूसरों के लिए रहनुमाए और उम्मीद का जरिया रिमेंड। दो और कैदी जो बादशाह के महल में मुलाजिम थे, उनके साथ वेर इम्प्रिजन्ड। उन दोनों ने अजीब ख्वाब देखे और यूसुफ की दीनदारी और अक्लमंदी देखकर वे उनके पास केम फॉर इंटरप्रिटेशन। उनके ख्वाब बताने से पहले यूसुफ ने उन्हें एक सच्चे खुदा अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाने का मौका लिया। उन्होंने उन्हें झूठे बुतों की इबादत छोड़ने और सर्वशक्तिमान की तरफ मुड़ने की याद हाट आई, जो कायनात का अकेला खालिक और पालने वाला है। उन्हें ईमान की तरफ गाइड करने के बाद उन्होंने उन ड्रीमों की तफसीर की जो इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया था। उसे आजाद कर दिया जाएगा और वह बादशाह को शराब पिलाने के अपने काम पर विल रिटर्न। उन्होंने दूसरे को बताया कि उसे विल बी क्रूसिफाइड। फिर उन्होंने उस शख्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जिसे वे जानते थे कि आजाद कर दिया जाएगा। मेरे बारे में अपने मेंशन मी टू योर मास्टर। उन्हें उम्मीद थी कि ये आदमी बादशाह से उनकी बेगुनाही के बारे में बात करेगा और उनकी रिहाई में मदद करेगा। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शैतान ने उस आदमी को फगॉट। नतीजतन यूसुफ कई और सालों तक जेल में रहे। उनकी अटूट सब्र और अल्लाह के अनदर टेस्ट ऑफ ट्रस्ट इन अल्लाह's टाइमिंग। ईयर्स पास्ट। फिर एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक परप्लेक्सिंग ख्वाब देखा जिसकी तफसीर उनके कोई भी सलाहकार या जादूगर नहीं कुड डू। 7 मोटी गायों को 7 पतली गायों द्वारा खाए जाते देखा है और 7 हरी बालियां और दूसरी ड्राई। पूरे राज्य में घबराहट और उलझन थी। इसी पल में उस पुराने कैदी कपबियर को अचानक यूसुफ रिमेंबर्ड। वो बादशाह के पास दौड़ा और उन्हें जेल में उस आदमी के बारे में बताया जो ड्रीमों की तफसीर पूरी सटीकता के साथ कर सकता था। उसे तुरंत जेल भेज दिया गया ताकि यूसुफ की सो दैट हेल्प कुड बी सॉट। यूसुफ ने बिना किसी कड़वाहट या अपनी तुरंत रिहाई की मांग के ख्वाब की तफसीर की। उन्होंने अंडरस्टूड किया कि ये 7 साल की बड़ी फसल की भविष्यवाणी करता है, जिसके बाद 7 साल का गंभीर अकाल और ड्राउट विल अकर। उन्होंने सिर्फ ख्वाब की तफसीर ही नहीं की, उन्होंने एक पूरा आर्थिक प्लान भी दिया, अनाज को उसकी बालियों में बचाकर रखने की, और फिर अगले 7 साल के अकाल के दौरान इसे टू रैशन इट केयरफुली। बादशाह न केवल तफसीर से बल्कि इस कैदी की अविश्वसनीय अक्लमंदी और दूरदर्शिता से वर एस्टोनिश्ड। उन्हें तुरंत पता चल गया कि ये कोई वॉज नो ऑर्डिनरी मैन।
बादशाह यूसुफ की अक्लमंदी से बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने उनकी ऑर्डर्ड हिज रिलीज, लेकिन यूसुफ ने तब तक जेल छोड़ने से इनकार कर दिया जब तक उनका until his name was completely cleared। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बादशाह शरीफ औरतों और अजीज की बीवी के इन्वेस्टिगेट द मैटर। वो चाहते थे कि उनकी बेगुनाही का ऐलान सबके सामने हो, सिर्फ उन्हें नॉट जस्ट बी फॉरगिवन। बादशाह ने औरतों को बुलाया और उनकी पूछताछ के दौरान आखिरकार द ट्रूथ केम आउट। अजीज की बीवी ने कबूल किया, अब द ट्रूथ हैज बिकम क्लियर। मैं ही थी जिसने उसे बहकाने की कोशिश की थी और बेशक वो इज ट्रूथफुल। अपनी इज्जत बहाल होने के बाद यूसुफ को बादशाह के सामने लाया गया, जिन्होंने उन्हें एक ऊंचा मंत्री नियुक्त किया, उन्हें मेड इन चार्ज ऑफ द लैंड्स ग्रैनरीज। जैसा कि यूसुफ ने भविष्यवाणी की थी, अकाल के साल आ गए और इसका असर दूर दूर तक महसूस किया गया, यहां तक कि कनान की जमीन में भी जहां उनका परिवार लिव्ड। ये सुनकर कि मिस्र में अनाज है, पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सेंट हिज सन्स टू बाय फूड सप्लाईज। वे मिस्र गए और अनाज के इंचार्ज शक्तिशाली मंत्री के सामने आए। ये नहीं जानते थे कि ये उनका अपना भाई था जिसके साथ उन्होंने इतने साल पहले हैड रॉन्ग्ड। यूसुफ ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, लेकिन उन्होंने उन्हें डिड नॉट रिकॉग्नाइज। उन्होंने उनके साथ इज्जत से पेश आए, उन्हें उनका सामान दिया और चालाकी से एक प्लान बनाया ताकि वे उनके सबसे छोटे भाई बिन्यामीन को अपनी ब्रिंग ऑन देयर नेक्स्ट जर्नी। उनकी दूसरी मुलाकात पर जब बिन्यामीन मौजूद था, यूसुफ ने अपनी रिवील्ड हिज आइडेंटिटी। क्या आप उस पल की कल्पना कर सकते हैं? उनके भाइयों को जो सदमा, डर और शेम दे मस्ट हैव फेल्ट। वे उस भाई के सामने खड़े थे जिसे उन्होंने कुएं में फेंक दिया था, जो अब मिस्र के वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन। उन्हें सजा की उम्मीद थी, उन्हें बदला लेने की होप्ड, लेकिन पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनका दिल सालों के सब्र और अल्लाह से करीबी से पाक हो गया था, ने उन्हें टॉट द ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ मर्सी। उन्होंने उनके डिड नॉट मेंशन देयर सिन। उन्होंने बस कहा, आज तुम पर कोई नो ब्लेम विल बी ऑन यू। अल्लाह तुम्हें माफ करे और वही इज द मोस्ट मर्सीफुल। यह खूबसूरत कहानी एक परिवार के फिर से मिलने और पूरी ह्यूमनियत के लिए एक पावरफुल सबक के साथ खत्म होती है। यूसुफ की जिंदगी हमें दिखाती है कि हमारे सबसे बुरे पलों में भी, जब हमें जलन, धोखा, झूठे इल्जाम और अलोनपन का सामना करना पड़ता है, हमें अल्लाह की शुड नॉट लूज होप इन अल्लाह's प्लान। सब्र या खूबसूरत सब्र इज द की। भरोसा रखो कि अल्लाह का समय इज परफेक्ट, और जब आप ताकत की स्थिति में हों तो बदले की बजाय माफी को चुनें और कड़वाहट की बजाय मर्सी। यूसुफ की कहानी सिर्फ अतीत की एक दास्तान नहीं है, यह हमारे अपने जीवन की ट्रायलों को ईमान, फेतदारी और करुणा से भरे दिल के साथ नेविगेट करने के लिए एक टाइम